हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुख होता है। नमस्ते श्रोताओं, पुराने ज़माने की कहानी है। एक राजा प्रतिदिन 100 आदमियों को खाना खिलाता था और ज़रूरतमंदों की सहायता करता था। एक दिन रसोइया खीर के बर्तन को ढकना भूल गया और रसोई के अंदर सांप आया और सांप ने खीर के बर्तन में पूरा अपना विष छोड़ दिया। जब वह खाना 100 आदमियों ने खाया तो 100 के 100 आदमी मर गए। यह सूचना राजा को मिली। राजा बड़ा दुखी हुआ, बहुत ग्लानि हुई। सोचने लगा, ये मुझसे बहुत भारी पाप हो गया। राजा का अब शासन में भी मन नहीं लगता था। राजा ने सोचा कि अब तो जंगल निकल जाता हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। तो राजा ने अपना उत्तराधिकारी चयनित किया और भक्ति के लिए जंगल में निकल गया। जंगल काफ़ी दूर था, चलते चलते शाम हो गई। राजा एक पास के गांव में गया। चौपाल में बहुत से लोग बातें कर रहे थे। उनसे जाकर राजा बोला, मैं मुसाफिर हूँ, रात के लिए यहाँ ठहरना चाहता हूँ। अगर कोई भक्ति भाव वाला कोई परिवार है तो मुझे बताओ। लोगों ने कहा, 2 भाई बहन रहते हैं उस तरफ, वे बहुत भक्ति भाव वाले हैं, जाओ उसके घर ठहर जाओ। राजा उनके घर ठहर गया। उन्होंने राजा को खाना खिलाया। दोनों भाई सुबह शाम ईश्वर की साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। अगली सुबह उस लड़के की बहन जल्दी उठी और ईश्वर की साधना में बैठ गई। काफ़ी देर हो गई। उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही साधना में बैठी रही। जब वो उठी साधना से, उसका भाई बोला, बहन थोड़ा जल्दी उठ लेते, हमारे घर मुसाफिर आया हुआ है, उसको खाना खिलाना था। वो लड़की बोली, भैया आज मैं साधना में भगवान के दरबार में पहुंच गई। वह बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। उस सभा में एक ही चर्चा थी कि एक राजा 100 आदमियों को खाना खिलाता था प्रतिदिन, और सांप ने खीर में जहर या विष छोड़ दिया। ये पाप किसको लगे? सांप को लगे या उस रसोइया को जिसने लापरवाही की, या उस राजा को जो 100 आदमियों को खाना खिलाता था, रोज खाना बनवाता था? ये पाप लगे तो किसको लगे? ये बात राजा ने सुन ली, क्योंकि वो राजा का विषय था। वो जा करके उस लड़की से बोला, फिर क्या फैसला हुआ, ये पाप किसको लगेगा? तो लड़की बोली, फैसला कल होगा, कल फैसला होगा कि ये पाप किसको लगेगा। तो राजा ने सोचा, क्यों ना मैं ये फैसला सुन करके चलूं। वो उनको बोला, भाई मैं आज और रुक जाता हूँ, कल निकल जाऊँगा, क्योंकि उसको तो फैसला सुनना था कि ये पाप किसके सर लगेगा। तो वे बोले, ठीक है रुक जाओ। जब वो रुक गया तो गांव में चर्चा होने लग गई कि एक मुसाफिर आया था, कितना ढोंगी, कितना चालू है। जवान लड़की को देख करके एक रात के लिए रुकना चाहा, लेकिन आज भी नहीं गया। अब गांव वाले तो चर्चा करते हैं, वो उसकी पता नहीं तरह तरह की क्या बातें करते रहे कि ये मुसाफिर ऐसा है, वैसा है, घटिया है। जो भी उनके मन में विचार आया कि वो जवान लड़की को देख करके रुक गया, कैसा आदमी है। जब सुबह हुई तो राजा ने उस लड़की से फिर पूछा कि क्या फैसला हुआ, ये पाप किसको लगेगा? तो वो लड़की बोली, ये पाप तो मेरे गांव की चौपाल में बैठे हुए
सभी लोगों को बांट दिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी का भावार्थ यही है, हमारे रिश्तेदार, यार, दोस्त, जहाँ पर हम नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, ऑफिस है, हमने किसी की बेवजह चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या फ़ायदा होता है निंदा करने से? निंदा करने से उस आदमी के पाप हमें लग जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी। हमें अपने जीवन में वजह कुछ भी हो, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके पाप हमें लग जाते हैं। जैसे राजा के पूरे पाप उस गांव में बैठे हुए चौपाल पर उन लोगों को बांट दिया गया। अच्छा दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको?